ड्रामा सीरियल दिल नादाकी किस नंबर 42 और 43 का आज हम रिव्यू करेंगे। तो दिल नादाकी किस नंबर 42 शुरू होती है। नायाब अपने देवर को हॉस्पिटल में देखने आती है, जिनका पिछले लास्ट ही एपिसोड में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो अपने देवर को देखने आती हैं हॉस्पिटल। तो जब वो उनको विज़िट करने आती हैं तो उधर उनकी सास और उसका शोहर भी उसको देखने आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, तानिया ने पहले से इनके दिमाग में ये बात भरी हुई है कि इनका आपस में कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है। नायाब का शोहर और उसकी सास जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो देखते हैं कि नायाब और जुनैद आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। वो उसको देखने आती है। उसका शोहर उसके साथ देवर के साथ देख के बहुत ज़्यादा भड़क उठता है, गुस्से में आ जाता है। हालांकि हकीकत तो यह है कि उसको अपनी बीवी पे भरोसा होना चाहिए। उस बीवी जो जिसका उसको मालूम है कि इतनी मासूम है, शरीफ सी है, फिर भी वो उसे अपने भाई जुनैद के साथ हॉस्पिटल में इकट्ठा देके उन पे शक करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दानिया ने उनके दिमाग में ये खराफात ऑल फॉल बका हुआ था, जिस वजह से वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। जुनैद और नायाब को इकट्ठा देके जो उनका हस्बैंड होता है, नायाब का शौहर, वो गुस्से में आ जाता है और नायाब और जुनैद को बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करके हॉस्पिटल से चला जाता है। नायाब बहुत रोकने की कोशिश भी करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, अपनी तफसील देती हूँ, लेकिन वो किसी भी सिचुएशन में नायाब की कोई बात नहीं सुनता और वैसे ही वहाँ से वापस हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और जाते हुए कह के जाता है कि मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा ताकि तुम दोनों आपस में कभी शादी ना कर सको, और ऐसे कह के वो चला जाता है। उसकी नायाब की सास भी उसे ही कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई थी, यहाँ से चली जाओ। ये सब कुछ देख के जुनैद मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं है। और हकीकत बात भी यही है, क्योंकि उनको अपने बेटे पे भी भरोसा होना चाहिए था। जैसे कि आप जानते हैं कि ना उसके भाई ने उस पर यकीन किया और ना ही उसका भाई जो इतने बड़े बिज़नेस को रन कर रहा है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस को रन करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनका इतना दिमाग होता है कि वो ना अपनी बीवी पे यकीन करे, अपने भाई पे यकीन करे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी कज़न दानिया पे यकीन किया, जिसको वो शुरू में कहता होता था कि दानिया मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, ये वो। लेकिन अब आप कहानी इस मोड़ पे आ गई है कि वो अपनी कज़न दानिया की बातों पे यकीन कर रहा है और अपनी बीवी और अपने ही भाई पे उसे कोई एतबार नहीं है। घर आके वो देखता है, अपनी बीवी की यादों में गुम हो जाता है कि मैं उससे कैसे मिला था, नायाब से कैसे मिला, नायाब शुरू में कैसे थी, उसका बिहेवियर कैसा था, वो कितनी मासूम सी थी। जैसे नायाब आपने शुरू के एक साथ में देखा कि अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज से किसी कैफ़े में जाती है और उसकी फ्रेंड्स उसको क्या मैनिपुलेट करती हैं और उससे खाना वगैरह खा के चली जाती हैं। फिर ज़ावियार ही बिल पे वगैरह करता है, तो उसको पता होता है कि मेरी बीवी कितनी सिंप्लिसिटी है इसमें, इसीलिए तो इन बेसिस पे आके तो इससे शादी करता है। और अब जाके इसको अपनी बीवी पे ही भरोसा नहीं रहा और दानिया पे इसको भरोसा आ गया। ये वही दानिया है जो शुरू से ही ज़ावियार पे डोरे डालती आई है और ज़ावियार को अपने हथकंडों में इस्तेमाल भी करती आई है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इसको अपनी ही बीवी पे कोई भरोसा नहीं रहा और दानिया पे ही इसको भरोसा है सारा। चलें जी, नायरा वहाँ से बैठती है रिक्शे में और अपने घर आ जाती है वापस, और घर आके आगे वो देखती है कि उसकी ही भाभी उस पे बहुत ज़्यादा भुगतान लगाती हैं और अपने उस नायाब के भाई को ही कहती हैं कि इसको आप रस्सी डालें, इसको घर में कैद करके रखें, ना ये बाहर जा सके ना कुछ। क्यों भाई, वो क्या इंसान नहीं है? वो बाहर नहीं क्या जा सकती? वो अपना उसका बच्चा था, वो भी इसके बाप ने इससे छीन लिया, वो बेचारी अब क्या करेगी? ना उसका कोई सोशल सर्कल था, ना वो अपने उसकी कोई दोस्तें थी। वो बेचारी बहुत ही परेशानी की हालत में घर पहुंचती है, तो उसे उसकी भाभी बहुत और फुल बकती है। जैसे कि आप जानते हैं, उसकी भाभी जो है बस वो बहाने ही ढूंढती है कि इसके ख़िलाफ़ मैं कैसे इसके भाई को उकसाऊं, इसकी दादी को इसके ख़िलाफ़ कैसे करूं। ज़ावियार दूसरी तरफ दिखाते हैं कि घर आ जाता है जी। घर आके डायरेक्ट वो अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से दानिया देखती है कि ज़ावियार अपने कमरे में चला गया है, क्यों इसने कोई बात क्यों नहीं की। वो जी कॉल मिला लेते हैं ज़ावियार की माँ को। माँ कैसे रो के कह रही होती है कि नायाब इधर भी आ गई थी, तो वो गुस्से में उसने उसे देखा तो यहाँ से चला गया, तो तुम ज़ावियार का ख्याल रखो। ज़ावियार दूध पीता छोटा सा बच्चा है, आप लोग उसका ख्याल रखो, इतने में मैं भी आ जाती हूँ। इतने में वो फ़ोन बंद करती है और घर की तरफ आ जाती है। उधर जुनैद वो फ़ैसला करता है कि मैं अपने घर वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, क्योंकि घर वाले वो होते हैं जो अपने एतबार करते हैं अपने बच्चों पे, लेकिन वो जुनैद पे कोई एतबार नहीं करते और वो
ताल्लुक़ ख़त्म कर लेता है। वो यही सोचता है कि अब इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ कोई वास्ता नहीं होगा। नायाब की जो भाभी है वो बड़ा उसको उसके भाई को उकसाती है कि अभी नायाब घर आएगी, आप इसके खिलाफ़ ये वो बातें करना, इसको डांटना। नायाब घर आती है और वही होता है, उसकी भाभी बहुत ऑल फोल बकती है और उसका जो भाई है वो भी उसको कहता है कि तुम अब घर से जी बाहर ना निकलना, तुम अब घर के अंदर ही रहना। और नायाब जो भी इस टाइम डोरेमोन का सबूत दे रही है, नोबिता का, वो अब घर में अपनी दादी के पास ही बैठ के रो रही होती है कि दादी अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो बड़ा ज़्यादती हुई है, मैं अपने देवर को देखने गई थी। आगे से दादी कहती है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ये सलूक करेगा, तुम्हारे जो भाई है वो तुम्हारे लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा। दूसरी साइड पे जी ज़ावियार नायाब की सोचों में गुम होते हैं कि उसने मेरे साथ धोखा किया, चीट किया। ये देख के जी दानिया जो होती है इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाती है और उसके पास आके जी बैठ जाती है और कहती है कि ज़ावियार तुम्हें स्ट्रॉन्ग मेंटली होना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, मुझे भी जुनैद ने छोड़ दिया, मुझे तलाक दे दी और मेरी माँ भी अब मेरे सर पे नहीं है, मैं तुमसे ज़्यादा वीक हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, तुम मेरा सहारा बनो, ये वो। ज़ावियार को उस पर दुख होता है। ज़ावियार उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके पास स्विमिंग पूल के पास बैठ के एक जी रोमांटिक वो एक शूट वो करवाते हैं दोनों के, हम अब एक दोनों अकेले हैं, एक दूसरे के हम साथ देंगे। अगली किस्त में फिर वो दिखाते हैं एपिसोड नंबर 43 के टीज़र में उन्होंने अभी हमें ये दिखाया हुआ है, बताया कि इसके जो माँ बाप हैं, जुनैद के माँ बाप हैं, वो कहते हैं कि हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं क्योंकि अब इनका बच्चा भी है, अब ये एक दूसरे के संभाल लें इनका, क्योंकि जो ज़ावियार है इसको भी बीवी की भी ज़रूरत है, इसका जो बच्चा है उसे माँ की ज़रूरत है। और ये भी हमें देखने को मिलेगा जो दानिया है वो बच्चे को संभालने की एक्टिंग करेगी कि मैं इस तरह अपने ज़ावियार की लाइफ में दोबारा से दाखिल हो जाऊँ। तो जी ये थी आज एपिसोड नंबर 42 का रिव्यू। आप बताएं आपको ये रिव्यू कैसा लगा और काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि मैं डिफरेंट ड्रामोज़ का और भी रिव्यू दूंगी, तो आप ताकि सुने और लाइक करें। थैंक यू सो मच।